कि उलमा का प्रोग्राम था, आप लोग कहाँ से बीच में आ गए? हम भैंस चराने जाएगा और मजलिस को कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाने के लिए अगर कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि अपने बेटे को कुर्बान कर, मैं अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हूँ। वक़्त सबका आता है साहब, सदा दौर रहता नहीं। अखिलेश कुमार यादव जी, आप सुन लो अखिलेश जी, अगर आपके लोग उसमें शामिल हैं ना, याद रखना आप बख्शे नहीं जाओगे। पिछली बार तो लहर थी, इस बार लहर नहीं। इस बार लहर नहीं, आंधी और तूफान है। लहर तो हल्का होता है ना साहब, इस बार आंधी और तूफान है, सबको उड़ा के लेके जाएंगे हम लोग। इनके कबीले के लोग 14% है तो ये सीएम, मल्ला 2% वो बन जाएगा डिप्टी सीएम, और हम 18% वाले हैं यार। तो हम क्या करेंगे? तुम्हारे लिए कुर्सी लाएंगे खाली? तुमको हराएंगे, हम जीतेंगे। हम 18%, हम बनेंगे सीएम, तेजस्वी तुम डिप्टी सीएम। हमें किसी को ना हराना है ना जिताना है, हमको खुद जीतना है खाली। हमको किसी को ना हराना है ना जिताना है, हमको खाली खुद जीतना है, खुद जीतना है भाई। सबको हराएंगे, सबको आंधी में उड़ा लेके जाएंगे। हाँ, खिसियानी भी लिखम नोचे। अब तो कुछ बाकी रहा नहीं तो ठिकरा फोड़ रहा है हम लोगों पे। इतने दिनों से तो तुम जीतते आए, तुम्हारे बाप जीत के आए, तुम्हारे पापा सीएम थे, तुम्हारी माँ सीएम थी, तुम डिप्टी सीएम बन गए थे, तब मुसलमान अच्छा था। हम दरी बिछाते थे, तुमको वोट देते थे तो हम बढ़िया थे। अब तुमको वोट नहीं देंगे, तुम हमको दो। इतने दिन तक हम तुमको वोट दिए ना जी, तुम हमको दो। इतने दिन तक हम तुमको वोट किए, तुम सीएम बन गया, अब तुम हमको वोट करो, हम सीएम तुम डिप्टी सीएम। तेजस्वी साहब बोले तो पॉसिबल, 14% वाले, हम 18% वाले बोले तो इम्पॉसिबल। साहब आप लोग भी दोगलापनी कर रहे हैं। उंगली कट जाएंगे मगर इमाम के खिलाफ वोट नहीं देंगे। जिंदाबाद नहीं बोलेगा भाई, किसी की औकात नहीं है मुझे खरीदने की। तो किस तरह का ये प्रोग्राम था? मैंने सुना कि उलमा का प्रोग्राम था, आप लोग कहाँ से बीच में आ गए? जहाँ उलमाए दीन जमा हो, कि हम उलमाए दीन के पैरोकार हम नहीं हैं, हम भैंस चराने जाएगा। अजीब हाल है आपकी भी भाई। लेकिन ये प्रोग्राम स्पेसिफिक उलमा के लिए था, तो ऐसे में जब आप जैसे लोग आ गए तो कई लोग ऐतराज भी तो करेंगे। एक बात बताइए भाईजान, जहाँ उलमाए दीन की बात हो तो हम दीन वाले नहीं है क्या? उलमाए दीन है, वो दीन के उलमा है तो हम उनके पैरोकार तो हैं। हम लोग उनकी महफिल में ना हो तो कौन आएगा? लुच्चा लफंगर आएगा। कैसा सवाल पूछ रहे हैं साहब? क्या इस प्रोग्राम का, इस बैठक का उद्देश्य क्या था चुनाव से पहले? जी, इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये था लोगों को जगाना, खास करके जो एसआईआर में गलतियां होती हैं, जिनका नाम छड़ जाता है कि तो उनको कैसे जोड़ना होगा। जो गलतियां सरकार ने की, जो गलतियां बीएलओ ने किया है, जो हो सकता है कि कुछ कंप्यूटराइज्ड में प्रॉब्लम आती हैं तो उसमें कई लोगों का नाम छटा है, कुछ करेक्शन की बात आती है। तो यहाँ इस प्रोग्राम में लोगों को ये अवेयर किया गया कि अगर आपके नाम में कहीं गलती आई है तो उसको सुधार किया जाए। हर हाल में आपका नाम वोटर लिस्ट से काटना नहीं चाहिए, जोड़ना होगा जी। और क्या बातें हुई हैं? और हालात हाजरा पर मबनी बातें हुई। हालात हाजरा पर तबसरा किया गया, कैसे इस इलाके की बदहाली को दूर किया जाए, कैसे इस इलाके के लोगों को तालीम से जोड़ा जाए, इन तमाम मसले पर बात हुई। अब से पहले लगातार कई योजनाएं हम देखते आ रहे हैं, कई बार यहाँ विधायक बनते आए हैं, लेकिन ऐसा कहाँ उनका लूज पॉइंट रह गया जिसको आप पूरा करने चले हैं, या ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग विधायक बनेंगे तो करेंगे? एक बात बताएं, उस हिसाब से हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 77-78 साल हो गए। अगर तमाम विधायक लोग हकीकत काम किए होते तो काम बचता ही नहीं। पता ये चला कि उन लोगों ने काम किया ही नहीं है। जो काम कमी है वो इंशाअल्लाह ताला मजलिस के आने के बाद वो पूरा होंगे। इस प्रोग्राम में जितने भी उलमाए कराम आए हैं जी, तो वो सब किस तरह का समर्थन कर रहे हैं? कोई डिमांड रखी है मुफ्ती साहब से, या किस तरह की बातें हुई हैं? नहीं, तमाम जो उलमाए दीन यहाँ आए और ठाकुरगंज विधानसभा के तमाम इलाके से लोग यहाँ आए, किसी ने किसी तरह का कोई डिमांड नहीं रखा। सबने लब्बैक की सदा के साथ ये बातें रखी, सबने ये कहा कि मुफ्ती साहब अगर टिकट आपके हवाले होता है तो कसम अल्लाह, जिस तरह से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही आई थी कि इब्राहिम तू अपनी कीमती चीज़ को कुर्बान कर, तो कई तरह की कुर्बानियाँ दी, मंजूर ना हुआ। फिर उसने आखिर में अपने लख्त जिगर को कुर्बान करने को चले किया था ना साहब। ठीक उसी तरह
अगर ज़रूरत पड़ी इस इलाके की बदहाली को दूर करने के लिए और मजलिस को कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाने के लिए अगर कुर्बानी की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि अपने बेटे को कुर्बान कर, मैं अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हूँ मजलिस की खातिर, असदुद्दीन ओवैसी जी के मोहब्बत की खातिर। और क्या बात है। ये सब लोग कहते हैं कि जज्बाती तकरीर करते हैं, जज्बात कहीं ना कहीं जज्बात से खेल रहे हैं क्या आपके साथ भी लोग? हुजूर अगर जज्बात के साथ खेलते ना तो फतेहपुर में कल ये मामला हुआ, किसी नमक हराम ने आवाज़ उठाई क्या, उस इलाके के लोगों ने कहा कि हम लोगों ने गलती की थी, अगर हमारे कायद होते ना, हमारा एमएलए होता ना तो उन तमाम जालिम के आने से पहले वहाँ पहुँच गए होते। जी ये दावा करता हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ वोट करूँगा किनको? अरे जो हमारे लिए काम करे यार, हमको मुख्यमंत्री बनने का क्या फ़ायदा? मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ लड़ाई हो रही है, मुझे कोई दुश्मन अनासिर के लोग मारते, मैं कमज़ोर हूँ, मैं किनको फ़ोन करूँगा? मैं अपने घर में फ़ोन करूँगा ना, अपने मुखिया को फ़ोन करूँगा, अपने एमएलए को फ़ोन करूँगा, वो दौड़ के आएंगे, मुख्यमंत्री नहीं आएंगे। अगर मैं बेटा हूँ, मेरे पापा घर पे हैं, मुझे कोई परेशान करा ना हक, मुझे कोई मारता है तो मैं अपने पापा की तो फ़ोन करूँगा जी, या मैं अपने सीएम साहब को फ़ोन करूँगा यार तुम्हें बचाओ। घर के मसाइल हैं, घर के गार्जियन आके सुधारेंगे ना उसका सोल्यूशन घर के लोग करेंगे, वो बाहर से नहीं आएगा कोई। इसलिए मुझे देखना अपने इलाके को है, जब अपने इलाके के लोग मौजूद होंगे ना वहाँ अपना हक लेके ही रहेगा इंशाल्लाह। फतेहपुर का आपने जिक्र किया, जो यूपी का एक घटना सामने आई है मकबरे को लेकर, उसको लेकर क्या लगता है आपको कि दोहरा रवैया सरकार अपना रही है, या फिर जिस तरह से और चीज़ें सामने आती हैं कि तुरंत इनकाउंटर कर दिया जाता है, तुरंत उनके ऊपर केस दर्ज हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है भेदभाव की वो आती है आपको? ये साहब ये 100% भेदभाव, दोगलापन है ये। अगर इनके अंदर इंसानियत बाकी होती ना, अब तक बुलडोज कर दिया होता उन लोगों का घर। हाँ बिल्कुल, अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत होती ना, वो तो 1992 की का वाकया ये दोहराने को चला था कल, जिस तरह से 6 दिसंबर को हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद की गई थी, ठीक उसी की तरह उसी तर्ज पे इन लोगों ने ये साजिश की थी। लेकिन याद रखिए वक़्त सबका आता है साहब, सदा दौर रहता नहीं। तो इस फतेहपुर घटना से क्या सबक लेंगे यहाँ के लोग, खासकर ठाकुरगंज के या बिहार के लोग, सीमांचल के लोग? जी बिल्कुल सबक आमोज है, ये सबक सीखने की ज़रूरत है। इलाके के लोगों को तैयार करो, अपने हक के लिए लड़ने वाले पैदा करो ना यार। आपके हक के लिए वही लड़ेगा जो आपकी मददगार हो, जो आपकी तायद करेगा, जो आपके अपने होंगे वो आपकी मदद करेंगे यार। अगर नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता आपकी तायद, और कभी नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो वहाँ का कोई एमएलए है, वो मदन लाल नाम से हैं, वो कल ही चले गए थे होते वहाँ। समाजवादी के एमएलए और सांसद की आप बात कर रहे हैं? हाँ समाजवादी, अरे वो लोग तो सिर्फ नाम के हैं साहब, नाम के हैं वो, हम मुसलमान के हमदर्द हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ तेजस्वी जी हैं नाम के हमदर्द, उसी तरह से वहाँ समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव साहब के बेटे नाम के हमदर्द है साहब, काम के कोई नहीं है। काम का सिर्फ एक ही शख्स है, मर्द मुजाहिद, जो हिंदुस्तान का शेर है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी हैं। और इंशाअल्लाह ताला सबकी पार्टी है, हमारी पार्टी बन चुकी है, हम उनको वोट करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी के एक नेता का नाम उसमें आ रहा है कि वो भी भीड़ में शामिल थे और वो भी उसको गाइड कर रहे थे, जो ग्रुप वहाँ पहुँचा था। बेशक अखिलेश कुमार यादव जी, आप सुन लो अखिलेश जी, अगर आपके लोग उसमें शामिल हैं ना तो आप याद रखना आप बख्शे नहीं जाओगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये जो चोला पहन के रखे ना साहब, इस बार उतर जाएंगे, याद रखना। उसको उतारने के लिए हम तैयार हैं। कैसे उतरेगा? कैसे उतरेगा? दौड़ा के उतारेंगे, दौड़ा के। आप अखिलेश यादव पे ज़्यादा फायर हो रहे, यूपी के सीएम जो है मौजूदा गद्दी पर बैठे, उनको कुछ नहीं कह रहे, तो इसलिए लोग कहते हैं कि आप बीजेपी के लिए मीठी बात करते हैं। साहब जिनका औलाद ना हो, जिनकी बीवी ना हो, वो क्या समझेंगे किसी की तकलीफ को? मकबरा को क्या समझेंगे वो? अगर इनके औलाद होते ना तो इनको तकलीफ होती कि मकबरा क्या होता है। इनके आबा व अजदाद ने कभी किसी का मकबरा बनाया? कभी किसी तरह का कोई सबूत है इनके पास? बस ये हिंदुस्तान को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। ये तो इनकी साजिश है, इनके खिलाफ क्या बोलना।
दुनिया समझ चुकी है, खास करके हिंदुस्तान के मुसलमान समझ चुके हैं, इनका मकसद ही है कि नफरत को फैलाना। बस ये उस काम पे गामजन है और हमको इन पर ध्यान ही नहीं देना। ये एकदम गैर बन चुका है। इनके खिलाफ लाख बोलूं कम है। इन लोगों के खिलाफ बोल के खामखा जबान खराब होंगे। इनके खिलाफ नहीं बोलना है। ये जो करता करे वक्त का इंतजार करते हैं। इनको इनका हिसाब ऊपर वाले के पास लाठी में देर है साहब, अंधेर नहीं है। उनकी तरफ से लाठी निकल चुकी है, आ रहे हैं उतर के एकदम। बस कुछ दिन बाकी है, ये इतनी जोर से धड़ाम से गिरेंगे इन पर लाठी, ये सो जाएंगे उसे। सीमांचल को लेकर बात करते हैं। सीमांचल में पिछली बार 5 सीटें एमआईएम की आई थी तो लोग बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन इस बार कई लोगों का कहना ये कि पिछली बार तो लहर थी, इस बार लहर नहीं है, तो इस बार एमआईएम की जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। चलिए आपको बताता हूँ, लोग कहते थे ना कि लहर, इस बार लहर नहीं आंधी और तूफान है। लहर तो हल्का होता है ना साहब, इस बार आंधी और तूफान है, सबको उड़ा के लेके जाएंगे हम लोग। किस-किसको बोले ना गए, किस-किसको उड़ाएंगे? सबको। मजलिस के खिलाफ, असदुद्दीन ओवैसी जी के खिलाफ जितने भी पार्टी के लोग आएंगे, सबको ये हवा और आंधी उड़ा ले जाएगी सब। उधर तो सीएम बनने की और डिप्टी सीएम बनने की बात हो रही है, आप सबको उड़ा रहे हैं साहब। अरे बेटा सुननी चाह, चलिए आपको बताता हूँ, सीएम और डिप्टी सीएम, आपको आंकड़ा दे रहा हूँ सब, बिहार का आंकड़ा 14%। ये कौन? तेजस्वी यादव जी, इनके कबीले के लोग 14% है, तो ये सीएम। मल्ला 2% वो बन जाएगा डिप्टी सीएम, और हम 18% वाले हैं यार। तो हम क्या करेंगे? तुम्हारे लिए कुर्सी लाएंगे खाली? बीजेपी को नहीं हराएंगे क्या? छोड़ दे, ये उन लोगों की गलत फहमी है। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए बीजेपी को हराने के लिए बे। अब साला तुमको हराएंगे, हम जीतेंगे। हम 18%, हम बनेंगे सीएम, तेजस्वी तुम डिप्टी सीएम। कैसे बनेंगे? क्योंकि आप एमआईएम का सुना मैंने कि बहुत कम सीटों पर लड़ रही है, आपके पास टोटल मुस्लिम वोट भी नहीं है, तो ऐसे में कैसे सीएम बनेंगे? ए साहब, हमारे पास अगर टोटल मुस्लिम वोट नहीं है तो 18% हम कैसे हो गए? अभी समझाइए। हमारे पास अगर टोटल वोट ही नहीं है तो हम 18% कैसे हो गए? आप मुझे समझाइए। अब सरकार बनाने के लिए सबका वोट चाहिए होगा ना। 200 कुछ सीटें हैं, 243, तो उन सब पे जीतना आपको होगा। लेकिन ऐसे में जब सीटें तो लड़ रहे हैं 5 और दावा कर रहे हैं सीएम बनने का। साहब, हमें किसी को ना हराना है ना जिताना है, हमको खुद जीतना है खाली। हमको किसी को ना हराना है ना जिताना है, हमको खाली खुद जीतना है। खुद जीतना है भाई। सबको हराएंगे, सबको आंधी में उड़ा लेके जाएंगे। हाँ, जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन तेजस्वी की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमको हराएंगे और बीजेपी को जिताएंगे। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब तो कुछ बाकी रहा नहीं, तो ठिकरा फोड़ रहा है हम लोगों पे। इतने दिनों से तो तुम जीतते आए, तुम्हारे बाप जीत के आए, तुम्हारे पापा सीएम थे, तुम्हारी माँ सीएम थी, तुम डिप्टी सीएम बन गए थे, तब मुसलमान अच्छा था। हम दरी बिछाते थे, तुमको वोट देते थे, तो हम बढ़िया थे। अब तुमको वोट नहीं देंगे, तुम हमको दो। इतने दिन तो हम तुमको वोट दिए ना जी, तुम हमको दो। यम तुम करते थे ना, अब यम हम करते हैं। तुम 14%, इतने दिन तक हम तुमको वोट किए, तुम सीएम बन गया, अब तुम हमको वोट करो, हम सीएम तुम डिप्टी सीएम। ये ऑफर, बड़ा ऑफर आपने निकाला है, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? वो बोला, तेजस्वी साहब बोले तो पॉसिबल 14% वाले, हम 18% वाले बोले तो इम्पॉसिबल। साहब, आप लोग भी दोगलापनी कर रहे हैं। हम दोगलापन नहीं कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे? जैसे उनके पापा 14% में सीएम बने, उनकी वालिदा, उनकी माँ भी सीएम बनी, ये डिप्टी सीएम बने, उसी फार्मूले के साथ वो हमको वोट कर दे, हमारा साथ दे दे, हम सीएम, वो डिप्टी सीएम। एक चीज़ और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर सीटें तो आप 5 लड़ रहे हैं, या पिछली बार आपने 5 सीटें जीती, 4 विधायक आपके रुके नहीं, वो भी सब तेजस्वी यादव की पार्टी में चले गए, तो ऐसे कैसे लगता है? वही तो कन्फ्यूज़न है। ए साहब, हमारी पार्टी से जो 4 चले गए ना, वो गए नहीं थे साहब, वो गए नहीं थे। मैं आपको पहले भी कहा था, जिस्म फरोश और एहसान फरोश को पहचाना नहीं जा सकता साहब। पहचाना जा सकता है क्या? अगर लिखा होता कि ये लोग बिकने वाले होते तो एमआईएम के चाहने वाले कभी उनको वोट नहीं करते। कसम अल्लाह क्या था, वोट नहीं करते। आज उस इलाके में जाइए ना, जिस इलाके के वो लोग विधायक हैं, एमआईएम से जीते और आरजेडी में चले गए, जाइए उस इलाके में, किसी गांव में जो जाते हैं ना, उस गांव के लोग उनको बेहतरीन अंदाज में जवाब देते और स्वागत करके, साहब उंगली कट जाएंगी मगर एमआईएम के खिलाफ वोट नहीं देंगे। हाँ,
वो वीडियो वायरल हो रही है, कई वीडियो इस तरह की आ रही हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि इनको पैसा दिया जाता है ताकि आप लोग राहुल गांधी की रैली में, तेजस्वी की रैली में या फिर कोई दूसरी पार्टी का प्रोग्राम होता है उसमें आप जाके नारे लगाए, तो उन लोगों को पैसा दे के दिया जाए। साहब मैं भी आपको आपकी इस बयानबाजी के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि साहब आप में अगर औकात है तो आप भी मजलिस की महफिल में अपने लोगों को पैसा देकर भेज दीजिए ना कि बोले कि आरजेडी जिंदाबाद। नहीं बोलेगा भाई। अरे साहब जितने लोग जहाँ के जाके बोलते हैं ना एमआईएम जिंदाबाद, मजलिस के खातिर कुर्बान होने को तैयार है। जिस तरह से यहाँ एक अमीरुल हक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह उसने बेटे को कुर्बान किया था ना, मैं अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हूँ लब्बैक की सदा के साथ। है साहब सिर्फ बोलना बहुत आसान होता है, पैसा दिया, ये दिया, वो दिया। अरे बाबू तुम इनकी महफिल में पैसा दे के भेजो ना, ऑफर है तुम्हारे पास, भेजो, कुर्बान होने को तैयार हो। है होगा कोई ऐसा जिगरा? नहीं होंगे। वहाँ पैसे लेकर बात करने वाले नहीं है साहब मजलिस में। मजलिस में पैसे लेकर बात करने वाले नहीं है। मजलिस में अपने आप जो भी है ना, अपने आप को कुर्बान करने वाले इंसान हैं। चुनाव से पहले वो 4 विधायक भी अपने आप को कुर्बान कर रहे थे, लेकिन कई लोग कहते हैं कि पैसा देखा तो उधर भाग गए। फिर मैं कहता हूँ आपको, फिर वही कहता हूँ, सर बिकने वाले को कौन पहचानता? याद रखिए वो इतिहास दोहराया जाएगा। वो जो चले गए थे ना बिक के, इस बार खरीद ले किसी को, उस इलाके के विधायक लोग खरीदे, फिर देख लेते हैं। लेकिन माथे पे तो उनके भी नहीं लिखा होगा। अब आप मेरे सामने बात कर रहे हैं तो आपके माथे पे भी लिखा नहीं होगा, तो कैसे विश्वास किया जा सकता है? मैं पहले ही बार बार फिर कह कर रहा हूँ आपको, जिसम फरोश को कोई पहचान सकता है साहब, एकदम बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन कर रोड में खड़ी हो जाएंगी, उसको कोई पहचान सकता है क्या? जो हकीकत में मजलिस के तई मोहब्बत करने वाला होगा वो अकेला खड़ा होगा लब्बैक की सदा के साथ, जिस तरह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। किसी की औकात नहीं है मुझे खरीदने की, किसी की औकात नहीं है साहब खरीदने की। जी